मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो के लिए। ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो आंदोलन कमज़ोर ना पड़े। आंदोलन कमज़ोर करने की बहुत सारी कड़ियाँ हो सकती है, मतलब कुछ छोटे शिक्षक हो सकते हैं और कुछ बड़े शिक्षक हो सकते हैं। एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है, स्पेशली अगर छोटे एलिमेंट है तो उन्हें इग्नोर किया जा सकता है, पर अगर किसी बड़े एलिमेंट की तरफ से अगर इस तरीके का गलती हो, कोई ऐसा टीम मेंबर जो इसको लीड कर रहा है, अगर उससे किसी भी तरीके की गलती होती है जिससे आपस में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, तो आपका आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन शिक्षक लड़ रहे हैं, बच्चे नहीं। जब शिक्षक आंदोलन लड़ रहे होते हैं तो मैं आपको एक परेशानी बताता हूँ। सब शिक्षकों को बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बटोरना होता है, और इस ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बटोरने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, और मुझे लग रहा है इस वक्त यही गलती हो रही है। कल शाम को रेलवे के टीच शिक्षकों के ग्रुप मीटिंग हो रही थी। हमारा रेलवे जो वर्टिकल है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो बड़ा सराहनीय है कि वो सारे के सारे टीम एक साथ हैं, और वो लोग चर्चा कर रहे थे कि इस प्रोटेस्ट में वो पूरी तरीके से रेलवे के बच्चों का मुद्दा सही से उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है। और साइडलाइन कर दिया गया वो तो ठीक है, उसके बाद ये चर्चा पहले राउंड में चल रही थी कि वो अपने रेलवे के बच्चों की जो आवाज़ है एसएससी के बच्चों के साथ मुखर होकर उठाना चाहते हैं। जब अभिनव शर्मा सर ने आवाज़ दिया था तो उन्होंने बिल्कुल ये बात बोली थी, सवाल सिर्फ एसएससी के बच्चों का नहीं है और एसएससी के बच्चों तक रहने भी नहीं देना चाहिए। डीओपीटी मिनिस्टर के पास क्यों गए थे? इसी वजह से गए थे, चाहे वो एसएससी का मुद्दा हो, चाहे वो रेलवे का मुद्दा हो, चाहे वो यूपी पुलिस का मुद्दा हो, चाहे राजस्थान का मुद्दा हो, चाहे टीचर्स के शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हो। सारे मुद्दे एक साथ उठाए जा सके ताकि सिस्टम को करेक्ट किया जा सके। आपको पता है कि आज 4 तारीख को 5 तारीख को बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है कि हम कैसे अपने सरकार से बात करेंगे। उसके बीच में कोई ऐसी कड़ी आ जाए जिसमें शिक्षकों को ही डिवाइड कर दे, तो आपको नहीं लगता है कि आपका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? और अगर ये आंदोलन कमजोर कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े शिक्षक, अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी गलती हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो और बहुत बड़ा जो है तमाचा हो जाएगा हमारे इस आंदोलन पे। तो मैं राकेश यादव सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं हमसे जिसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज स्केल पे होता है, उसे हमें समय रहते सुधार लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो सबसे बड़ी परेशानी चल रही है वो रेलवे के शिक्षक ये महसूस कर रहे हैं कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि कल राकेश यादव सर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जब आप उनकी वीडियो पूरी सुनोगे तो उन्होंने ये बोला कि लोगों ने उनको शिक्षा माफिया बोला है, और इस वजह से उन्होंने रेलवे का कोर्स 99 रुपीज़ में अनाउंस कर दिया, जो कि 1999 का कोर्स फीस है। अगर सर, अगर शिक्षक को माफिया बोलने पे अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, तो बुरा तो बहुत लंबे समय से लग रहा है। शिक्षक को माफिया हमेशा से ही बोलता जा रहा है, और अगर अनाउंस करना ही था तो आप रेलवे के कोर्स का क्यों अनाउंस कर रहे हो? आपको पूरे प्लेटफॉर्म का कोर्स जो है 99 रुपीज़ में या फ्री अनाउंस कर देना चाहिए था, जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जब तक ये आंदोलन चल रहा है। मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, क्योंकि शिक्षक आंदोलन में कूदे हुए हैं तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये मेरे मन में एक बार आया था, लेकिन मैं ये वीडियो करने से कट गया था। मैं तो 1 तारीख को ये अनाउंस करना चाह रहा था कि जब तक हमारे शिक्षक जो है ये लड़ाई कर रहे हैं, ये आपके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, आपकी पढ़ाई ना खराब हो, आप घर पर बैठ के पढ़ाई करते रहो, सपोर्ट करते रहो, तो मैं माई पाठशाला का पूरा कोर्स है वो 9 रुपये में अनाउंस करना चाह रहा था। पर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे ये पता था कि जब मैं इस वीडियो को बनाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि इस टाइम पे ये मार्केटिंग कर रहा है, और सही बात है, इसका मैसेज यही जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हो तो शिक्षकगण नाराज ही होंगे। आप ऐसे समझो, जो लोग रेलवे वर्टिकल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके शिक्षकों की दाल रोटी चल रही है, अगर आप 99 रुपीज़ में इस तरीके का कोर्स अनाउंस करोगे तो वो शिक्षक आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, या वो इस प्राइस की लड़ाई में उतर जाएंगे। कोई 9 रुपये में अनाउंस करेगा, कोई 49 रुपये में अनाउंस करेगा, कोई 10 रुपये में अनाउंस करेगा। या आप ओवरऑल इस मैसेज को कन्वे कर देते कि नहीं, हम अगले 1 महीने के लिए, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए जो ये लड़ाई चल रही है इसमें मैं पूरा प्लेटफॉर्म फ्री कर रहा हूँ, 9 रुपये में कर रहा हूँ, 99 कर रहा हूँ, सारे वर्टिकल के कोर्सेज। इससे क्या होता है, किसी इंडिविजुअल तबके में परेशानी नहीं होती, बाकी लोग भी आते कि चलो 2 महीने के लिए हमारा भी कोर्स जो है बच्चे फ्री में पढ़ ले। ये उनके बीच में नाराजगी डाल रही है, और गंदी तरीके से नाराजगी डाल रही है। तो मैं चाहता हूं ये जो फीस है ना, ये जो है आप इस प्राइस वॉर को इस टाइम पे मत खेलो। अगर आपको 99 रुपीज़ में कोर्स देना है बच्चों को, शिक्षक माफिया नहीं बनना है, तो इसी टाइम पे आप एसएससी का भी अनाउंस करो, इसी टाइम पे आप बाकी वर्टिकल का भी फीस अनाउंस करो। उसको 2 महीने के लिए फ्री कर दो। आप जो है 2 महीने आप पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन्हीं बच्चों का तो पैसा है, इन्हीं बच्चों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। मैं अपना प्लेटफॉर्म अनाउंस कर रहा हूँ। मैं यूं कह दूं कि मेरा जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, जब तक राकेश यादव सर इस प्राइस को रिवर्स नहीं करेंगे तब तक पूरी फीस जो है 9 रुपीज़ में है। 9 रुपीज़ में आप माई पाठशाला का जब भी जाएंगे, आप एसएससी वर्टिकल का जो है पूरा का पूरा जो फीस है वो 9 रुपये में है। क्या ये प्राइस वॉर इस टाइम पे लड़ने लायक है? अभी अंदर ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि रेलवे के टीचर इस बात पे रेडी हो रहे हैं कि कोई 49 रुपये में अपना पूरा कोर्स अनाउंस करेगा, कोई 9 रुपये में कोर्स अनाउंस करेगा, कोई 20 रुपये में कोर्स अनाउंस करेगा। आपको नहीं लगता कि इस टाइम पे जब शिक्षकों को उतर के रोड पे लड़ना है, शिक्षकों को उतर पे रोड पे लड़ना है सिस्टम करेक्ट करने को लेके, तो वो इंटरनली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो? क्या ये बात सही है? और बच्चे, आप सब लोग भी सोच के बताओ कि क्या इस टाइम पे सर का ये डिसीजन
जस्टिफाइड है। अगर सर आप इमोशनली ये काम कर रहे थे तो क्यों आपने एसएससी के लिए नहीं किया, क्यों आपने दूसरे वर्टिकल के लिए नहीं किया? मैं आपको सर एक बात ये बता दूं, आप सब जानते हो और मैं 2017 से इस यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। पहले यूट्यूब चैनल की शुरुआत मैंने किया है और जो आपकी इधर सबसे बड़ा स्टार शिक्षक है वो यहीं से निकल के गया है। आप सबको पता है कि मेरी एक गलती की वजह से मैं कई साल तक रातों को सो नहीं पाया, क्योंकि ये काम मैंने उस वक्त 2017 में उस टीचर को फेमस बनाने के लिए डिसीजन लिया था कि मैंने इमोशनल मार्केटिंग की थी। ऐसे समय में जब स्टूडेंट हमें सबसे ज़्यादा जान रहे थे तब इस तरीके का काम किया था। इस तरीके का एक काम ये सब कुछ खराब कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, इस आंदोलन को बर्बाद कर देगा। तो मैं चाहता हूं या तो आप इसे रिवर्स करो या सारे के सारे शिक्षक, रेलवे के शिक्षक या दूसरे शिक्षक इस प्राइस बार में उतर जाएं। और जब तक आप इसको रिवर्स नहीं लेते हो तब तक मैं माई पाठशाला का पूरा कोर्स 9 रुपए में अनाउंस कर रहा हूं। तो जिन बच्चों को एनरोल करके पढ़ाई करना है कर लो। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं जब तक ये लड़ाई चल रही है, ये मैं पहले ही चाहता था, मैंने ये वीडियो जानबूझ के नहीं किया था क्योंकि मुझे ये पता था कि बच्चे बोलने लगेंगे अभी तेरे को धंधा दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कि आपने ये बात इमोशंस में की हो कि नहीं ठीक है यार, लोग माफिया बोल रहे हैं हम कर दे, तो अगर कर दे तो बाकी वर्टिकल के भी करने चाहिए। और बच्चे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सही है। मैं मानता हूं कि मेरी इस वीडियो करने को लेके आपको लगेगा कि नहीं मैं प्रोटेस्ट को कमजोर कर रहा हूं, लेकिन इंटरनली आप नहीं जान रहे हो। मैं एक वीडियो जारी करूंगा, वो पूरा ऑडियो क्लिप है जिसमें रेलवे के सारे शिक्षक बात कर रहे हैं, जिसमें एसके झा सर हैं, आपके साइंस मैग्नेट वाले हैं, हमारे योगेश सर हैं, उसमें बाकी सारे शिक्षक हैं, जिसमें यही चर्चा चल रही है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उनको साइडलाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये आंदोलन जब तक आप सारे शिक्षकों को एक साथ लेके अगर रोड पे नहीं उतरोगे तो कैसे काम चलेगा। वैसे भी सर साल में 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है आपका, अगर 2 महीने 3 महीने अगर पैसे नहीं बनाओगे तो क्या हो जाएगा। इसको रिवर्स करो सर, आंदोलन में पार्टिसिपेट करो, जैसे आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहले आंदोलन को निपटाते हैं, उसके बाद जब आंदोलन खत्म हो जाए, सिस्टम करेक्ट हो जाए, सही हो जाए, देन फिर आके आप 99 रुपए में, मैं कहता हूँ 2 रुपए में अनाउंस कीजिए, 3 रुपए में अनाउंस कीजिए, 5 रुपए में, जो मर्जी आए वो प्राइस वर्क खेलिए और वो सही समय होगा। सारे शिक्षक भी उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। इस टाइम पे सारे शिक्षकों को आपका साथ होना, बच्चों के साथ होना और आंदोलन के साथ फाइट करना बहुत जरूरी है। इस वक्त इमोशनली बच्चों के साथ दूसरी साइड में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे ये मैसेज मैं डायरेक्टली आपको पर्सनली भी कन्वे कर सकता था कि आपको याद है कि मैं जब आपका 31 तारीख का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, मेरे दादाजी की डेथ हो गई है, तो मैं नहीं जा पाया हूँ, वहाँ नहीं पहुँच पाया। हमारी पाठशाला की पूरी टीम आपके साथ वहीं पे खड़ी थी। तो जब मैंने एक क्लिप देखी, जब आप बस में ये कह रहे थे कि सारे टीचर्स जो इधर चले गए उधर चले गए, तो मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया कि सर सारे शिक्षक वहीं हैं, बस किसी को आधा इधर भेज दिया गया, आधा उधर भेज दिया, आधा। कोई शिक्षक उस दिन भी नहीं गया था और कोई शिक्षक इस प्रोटेस्ट से बाहर जाना भी नहीं चाहता था। पर इस तरीके की चीज़ कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करेगी। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे जो है कि इस टाइम पे इस बात को आप रिवर्स कीजिए, वीडियो का ये वाला सेक्शन क्लिप कर लीजिए एंड देन इस कोर्स की जो फीस और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है वो बाद में कीजिएगा। अगर आपको करना है तो इस टाइम पे अगले 1 महीने 2 महीने के लिए आप रेलवे वर्टिकल का, एसएससी वर्टिकल का, किसी वर्टिकल का बच्चों को जो कोर्स है वो फ्री असाइन कर दीजिए, ताकि वो 1 महीने 2 महीने में जब तक उनकी प्रिपरेशन, जब तक उनका एग्जाम का लड़ाई चल रहा है तब तक वो पढ़ाई कर सके। और मैं सारे प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगले 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए आप अपने कोर्सेज जो है वो बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। 1 महीने का एक्सेस दे दो ताकि बच्चे सही से पढ़ पाए, क्योंकि यूट्यूब पे शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी इस वीडियो से किसी बच्चे के दिल को हाथ पड़ी हो। और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ना ही किसी शिक्षक को चोट पहुँचाना था, ना किसी बच्चे को चोट पहुँचाना था। मैं सिर्फ इस बात को डर रहा था कि इस तरीके की मुहिम से जो शिक्षकों के अंदर इंटरनल चर्चा चल रही है वो चर्चा कहीं ना कहीं दूसरी साइड में नहीं चली जाए और महाआंदोलन कहीं कम ना पड़ जाए। ये एसएससी के शिक्षकों से आंदोलन करने से ये सिस्टम करेक्ट नहीं होगा। जब तक लार्ज स्केल पे आंदोलन सारे वर्टिकल के शिक्षक सड़क पर उतर के नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। वरना पिछले सालों में देख लो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पिछले साल जब अभिनव शर्मा सर ने ये 2024 वाला मुद्दा उठाया था, उसमें क्या हो गया, उसमें अभी भी उन्होंने बताया कि 32 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डेटा का कुछ पता नहीं है। बहुत सारा उसके अंदर फर्जीवाड़ा था। थोड़ा 5% 7% राहत मिला था, पूरा राहत नहीं मिला था। तो इस बार भी क्या यूं झुंझुना पकड़ के रह जाना चाहते हो या इस लड़ाई को उस लार्ज स्केल पे लेके सारे के सारे लोग जाना चाहते हो जिससे सिस्टम को बदला जा सके? तो जरूरी है कि हम सही कदम उठाएं। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर सर आपको बुरा लगा हो या बच्चे आप में से किसी के दिल को हाथ पहुंची हो। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था ये काम करने का, लेकिन ये मैसेज बहुत ज़रूरी था।